गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय में अष्टम पाठ। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका, अर्थात संसार सागर के नायक। नायक अर्थात हीरो, संसार सागर के हीरो। तो इस पाठ में जो पारंपरिक जो ज्ञान है जो लुप्त हो चुके हैं, कौशल शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो पाठ शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, अज्ञात नामानः, अज्ञात नाम वाले, ते वे, के आसन कौन थे, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तडागाः सहस्रैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहस्रैव। इसका अगर संधि विच्छेद करो तो सहसा धन एक, अचानक ही, अचानक ही। शून्यात् न प्रकटीभूतः, शून्य से न प्रकटीभूतः, कहीं प्रकट नहीं हो गए। अर्थात हजारों सैकड़ों तालाब अचानक से ही तो शून्य से कहीं प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागरः इति, इमे एव वे ही ये तालाब हैं, अत्र यहाँ पर संसार सागरः इति, यहाँ संसार सागर के। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्य निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इन तालाबों को आयोजनस्य बनाने के नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है वैसे तो पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ हम अर्थ करेंगे पीछे से। निर्मापयितॄणां निर्माण करने वालों को, एककम होता है इकाई, इकाई अर्थात सिंगल डिजिट वाले, च और निर्मातृणाम बनाने वाले, दशकम दहाई अर्थात दो गुना डबल डिजिट वाले थे। अब फिर से देखिए, इन तालाबों को बनाने के पीछे निर्माण करने वाले तो सिंगल डिजिट अर्थात इकाई थे, और बनाने वाले जो थे, निर्माण करवाने वाले तो इकाई अर्थात सिंगल डिजिट थे, और बनाने वाले दहाई अर्थात डबल डिजिट थे। फिर से देखो, इन तालाबों को बनाने के पीछे निर्माण करवाने वाले तो इकाई और बनाने वाले दहाई थे, अर्थात 10 हाथ थे। ठीक है, भी एक अगर बनवाता था तो 10 हाथ बनाने वाले थे। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयत्। एतत् ये एककं दशकं च इकाई और दहाई, आहत्य मिलकर, शतकं सहस्त्रं वा रचयत् सैकड़ों और हजारों निर्माण करते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित पठितम्, परंतु विगतेषु पिछले, द्विशतवर्षेषु 200 वर्षों की जो नूतन पद्धति है उसके समाजेन, उसके बनने से, यत् किंचित जो कुछ भी, पठितम पढ़ा गया है, और पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम च इत्तेतानि शून्य एव परिवर्तितानि, और पढ़ने से जो भी बना, एक मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ों, सब शून्य में ही परिवर्तित हो गए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूतः यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागानि के रच्यन्ते स्म। अस्य, इसके अर्थात इस नूतन समाजस्य, नए समाज के, मनसी मनों में, इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, ये भी जिज्ञासा
जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई यत् कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावत्, ऐसे, तड़ागे, तड़ाग जो थे, तालाब थे, के रचयन्ति स्म, किन्होंने बनाए थे। तो इस नूतन समाज के मनों में भी ऐसी कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः, इन कार्यों को करने के लिए और ज्ञान की जो नई प्रविधि अर्थात विधि विकसित हुई, तेन प्रवृद्धि नामपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनपि प्रयतितम, और उस विधि से, पहले से संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहुप्रथिता आसन, लेकिन पहले ये बहुत ही प्रचलित थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, देश में और विदेशों में तड़ागों का, तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारों अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और जो इसको बनाने वाले थे, निर्माणकर्ता थे, वो देश और विदेश में रहते थे। गजधर इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, ये सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों में आदर के साथ स्मरण किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः, राजस्थान के कई भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, ये गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो हाथी को धारण करता है, जो हाथी को धारण करता है या हाथी के ऊपर जो बैठता है, वही गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम, गज का जो परिमाण है, गज हाथी का जो परिमाण है, वे उसका मापन कार्य होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणाति किम लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्ता गजधरा। समाज में 3 हाथ परिमाण के लिए लोहयष्टिम, लोहे की एक छड़ को अपने हाथ में लेकर चलता है। गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, और गजधर जो हैं इस समय शिल्प रूप में आदर के साथ उनका नाम नहीं लिया जाता। गजधरा यह समाजस्य गार्भीयम मापयेत, गजधर जो समाज की को गंभीरता से मापता है। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में ही परिचित है। गजधर वास्तुकारः आसन, गजधर भवन निर्माता थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभायन्ति स्म। काम ग्रामीण समाज में जो भी कार्य होता था और नगर समाज में उसका जो भी नव निर्माण होता था, नगर समाज का जो निर्माण होता था, सुरक्षा प्रबंध से, और उसकी जो सुरक्षा का प्रबंध था उसका सारा दायित्व जो था वो गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वैव आधृतानि आसन्। नगर नियोजन के लघु निर्माण, जो लघु कार्य थे, उनके निर्माण से लेकर सारे कार्य का जो आधार था, उन सबको के आधार करता
का ये गजधर ही थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और उसका आंकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणति स्म, और उसके उपकरणों उसकी जो साधन सामग्री थी उसका संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, और उसके बदले में वे उनसे कुछ भी नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषां स्वामिना असमर्था भावे, जिसे देने के लिए उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, कार्य की समाप्ति पर वेतन के नाम पर वे केवल गजधर जो थे वो केवल सम्मान के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करते थे, मांगते थे। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को, शिल्पियों को नमस्कार है। ठीक है, तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।